तो मैं पहुंच गई हूँ चित्रगुप्त एसोसिएशन, जहाँ पे चित्रवंश परिवार एकजुट होकर चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए अंदर मंदिर में दर्शन कराते हैं और यहाँ आपको सारी फैसिलिटी क्या क्या होता है यहाँ पे सारे कुछ से रूबरू। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे परिवार अपने फैमिली के साथ, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं, लेकिन फिर भी अभी आप पंडाल में देख सकते हैं और जितने भी चित्रवंश परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हर बार की तरह आप देख सकते हैं आज भी यहाँ के लोग एकत्रित होकर चित्रवंश परिवार के सारे लोग दर्शन करने आए हैं। और सुबह में तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, बट अभी शाम का समय है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पंडाल में चित्रवंश परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं चित्रगुप्त एसोसिएशन चित्रगुप्त मंदिर के प्रांगण में हूँ और फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ के जो पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं यहाँ की विशेषताएं। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफ़ी चित्रवंश परिवार के लोग एकत्रित होकर यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए हमारे सामने आचार्य यहाँ के, और काफ़ी लोग इनको अच्छे से जानते होंगे। और फिलहाल इस मंदिर की देख रेख इन्हीं यही करते हैं, इनके पूरे परिवार मिलके करते हैं। तो चलिए जी कल्याण। तो बताइए पंडित जी, आप कब से चित्रगुप्त महाराज के सेवा में हैं? हम यहाँ 2000 ईस्वी से चित्रगुप्त भगवान की सेवा में हैं और 2000 ईस्वी से मैं प्रति वर्ष भगवान श्री चित्रगुप्त भगवान का पूजन करा रहा हूँ। और दिन प्रतिदिन जो लोग भक्त भगवान का पूजन अच्छा से करते हैं उनका दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रहा है। तो चित्रांश वंश के लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं और हर साल काफ़ी धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा यहाँ मिलके सारे लोग करते हैं। जी जी। तो इस साल कैसा रहा? बहुत अच्छा है। इस साल बहुत से लोग हजारों की संख्या में आकर के भगवान का पूजन किए हैं। 9 बजे 9:30 बजे से प्रारंभ होकर के 1:30 बजे तक पूजन चला है। इसमें हजारों हजार की संख्या में चित्रांश बंधु आकर के और भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन किए हैं श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ। तो ये चित्रवंश परिवार के संस्थापक चित्रगुप्त महाराज को हम लोग पूछते हैं आज, तो उनके बारे में तो नहीं बताया। भगवान श्री चित्रगुप्त जी का एक श्लोक है जो अपने मंदिर के सामने दीवार पर लिखा हुआ है कि मसी भाजन संयुक्त महितले लेखनी तटनी हस्त चित्रगुप्त नमस्तुते। हे भगवान ऐसे हैं चित्रगुप्त जो कलम और दवात हाथ में लिए हुए और धरती पर विचरण करते हैं। और यहाँ जो भी मनुष्य हैं वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, उन सभी लोगों का लेखा जोखा ये रखते हैं। ऐसे भगवान श्री चित्रगुप्त जी को मैं और पूरा चित्रगुप्त समाज प्रणाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए, और आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हुआ आचार्य सुनील कुमार मिश्रा। चित्रगुप्त एसोसिएशन के जो मंदिर है उसके प्रधान पुजारी है। स्पेशली कहा जाता है आज जो चित्रवंश समाज के लोग हैं वो कलम दवात पूजा के बाद नहीं छूते। जी जी जी। तो इसका क्या मतलब मान्यता है?
ऐसा मानता है कि आज और कलम दवात का पूजन करके आज नहीं उठाते हैं, कल से फिर पुनः जो काम करते हैं उसमें भगवान की शक्ति उस कलम में आ जाती है। पुनः जैसे सोने के बाद आदमी फिर उसी मुद्रा में जगता है, जिस मुद्रा में पहले रहता है, उसी प्रकार ये कलम दवात का पूजन करके फिर लोग उसी मैंने नया जीवन प्रारंभ करता है, नया कार्य प्रारंभ करता है। तो आप सभी ने जो भी चित्रवंश परिवार से जुड़े हुए हैं, जो चित्रगुप्त महाराज के वंशज हैं, उन सभी को चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल हमारे सामने चित्रगुप्त एसोसिएशन के महामंत्री चित्रवंश परिवार के चित्रवंश समाज से जुड़े हुए हैं और चलिए अभी जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त का पूजन समारोह चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में किया गया है और यह संस्था 1930 से चल रही है। 1971 से यहाँ अस्थाई मंदिर है और मंदिर में पूजा होती है और इस अवसर पर बहुत विधि विधान से पूजन किया जाता है। ऐसे तो प्रतिदिन भगवान स्थापित हैं यहाँ, इसलिए प्रतिदिन पूजन होता है, संध्या आरती होती है, लेकिन चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर विशेष पूजन हवन इत्यादि होता है और पूरे जिला से और जिला के बाहर से भी लोग जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं वो यहाँ आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नेक्स्ट डे कल बिरादरी भोज का आयोजन होता है, जिसमें भगवान को भोग लगाने के बाद हम लोग सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसमें चावल दाल सब्जी वगैरह का भोज कल होके होता है। तो आप इस चित्रगुप्त एसोसिएशन से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मैं 1981 से जुड़ा हूँ इस संस्था से। और हर बार की तरह इस बार क्या स्पेशल है आपसे चित्रवंश परिवार के लिए? चित्रवंश परिवार के लिए चित्रगुप्त पूजा कोई नया विषय नहीं होता है, यह हमारा वार्षिक कार्यक्रम है और हर वर्ष इसको हमें संपादित करना है और चित्रगुप्त भगवान के पूजा का भव्य तरीके से आयोजन करना है, जितना भव्य हो सके उतना प्रयास करना है। तो अपने शहर वासियों के लिए एक युवाओं के लिए कुछ संदेश दें जो चित्रवंश परिवार से हैं या अदर किसी भी हमारे सनातन धर्म में सबसे जो कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उसका कारण बच्चे नहीं, उसका कारण अभिभावक बच्चों को सनातन शिक्षा नहीं देते हैं, अपने धर्म के बारे में अपने कर्म के बारे में बताते नहीं हैं और उसमें सुबह में बच्चा सोया रहता है। मॉर्निंग स्कूल की जो परंपरा प्रारंभ हुई है तब से ये और भी दुखद स्थिति उत्पन्न हुई है। बच्चे सोए रहते हैं, उनकी माँ उनको उठाती है, बल्कि उठाती नहीं है, रैप करती है उनको और उसके पिताजी उसको बस में डंप करते हैं और उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आते हैं थके हारे, उसके बाद वो खा के सो जाते हैं, खेलते हैं और सुबह की जो प्रतिदिन के परिवार में पूजा अर्चना की जो व्यवस्था हमारी रहती है उससे वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो गए और वो इस बात को जान ही नहीं पाए। हम लोग जब बच्चे थे तो दादा माता पिता ये लोग पूजन जब करते थे तो हम लोगों से भी कभी कहते थे कि अगरबत्ती लाओ, जल लाओ, ये सब हम लोग उनके साथ देखते थे, नहीं भी करते थे तो देखकर ही बहुत कुछ हम लोगों ने अपनी सनातन संस्कृति को जाना। ये एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के सामने भी मैंने ये विषय रखा है, मॉर्निंग स्कूल की समस्या, लेकिन ये बड़ी समस्या है और इसका शीघ्र निदान तो नज़र नहीं आ रहा है। अब इसी व्यवस्था में
हमारे सभी परिवार के लोगों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह हम अपने बच्चों को सनातन के प्रति जागृत करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल पे आपको जुड़ने के लिए, और आप अपने परिचय बताएं। अजय नारायण सिन्हा, महामंत्री चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल अभी हमारे सामने पूजा समिति के कोषाध्यक्ष हमारे सामने हैं और पूजा समिति के सदस्य हमारे साथ हैं, तो इनसे जानते हैं कि चित्रगुप्त एसोसिएशन चित्रवंश परिवार काफ़ी टाइम से अपने मुजफ्फरपुर सिटी में इतनी भव्य पूजा पाठ एकजुट होकर करते हैं, तो इनसे कुछ जानते हैं कि आज का पूजा पाठ कैसा रहा, हर वर्ष की तरह इस बार क्या खास रहा। देखिए, अपना चित्रगुप्त एसोसिएशन 1930 से मुजफ्फरपुर में स्थापित है। हमारा रजिस्टर्ड संस्था है और इसमें हमारी कमेटी है जो हर साल चित्रगुप्त पूजा का आयोजन करती है, और यह आयोजन 2 दिवसीय होता है। आज के दिन में हम लोग पूजा कर रहे हैं और कल बिरादरी भोज का आयोजन होगा इसी कैंपस में, इसी जगह पे, जिसमें समाज के सारे लोग, चित्रांश लोग आएंगे और अपने परिवार के साथ आकर के बड़ा ही हंसी खुशी के माहौल में यहाँ सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में भोजन करते हैं। चित्रवंश परिवार जैसा कि चित्रगुप्त भगवान कलम दवात के राजा हैं, महाराजा हैं, और आज के दिन चित्रवंश परिवार के लोग कलम दवात नहीं छूते हैं पूजा के बाद। जैसे एक परंपरा शुरू से चलती आई है कि सुबह में हम लोग जब पूजा करते हैं तो कलम दवात के साथ किताब की भी पूजा करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको एक दिन का रेस्ट देना चाहते हैं कि एक दिन तक हम लोग उसको रेस्ट दें और अच्छे से पूजा कर लें उसका, कि कल होकर के कलम की ताकत जो हमारी है वही सबसे बड़ी ताकत दुनिया की है और उसके सामने सारा ताकत मस्तक होता है। इसलिए हम लोग चित्रगुप्त वंशज हैं, भगवान चित्रगुप्त के वंश से निकले हुए हैं, और इसलिए कलम दवात की पूजा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखती है। सर, आप अपना परिचय देंगे। राकेश सम्राट, कोषाध्यक्ष, पूजा समिति, चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। और हर बार इस साल एक और नई चीज़ होनी है कि आज के दिन में हमारा जो कमेटी है, 3 साल का कमेटी होता है और सारे लोग चुनाव जीत करके, यहाँ से चुनाव होता है बैलेट पेपर के साथ, जीत करके यहाँ पद पे आते हैं। और हमारा 3 साल जो 22 से लेकर 25 का सेशन था, आज के दिन में पूरा हुआ वो, और आज हमारे अध्यक्ष राजकुमार जी और महामंत्री डॉक्टर अजय नारायण सिन्हा जी ने घोषणा की है कि आज अगले चुनाव की घोषणा आज हो गई। अब उसकी प्रक्रिया अब इससे शुरू हो जाएगी और 1 महीने तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा, और सदस्यता अभियान चलने के बाद सदस्यता के चुनाव तक के लिए रोक लग जाएगी, और उसका फिर बैलेट पेपर बनेगा और जितने भी हमारे सदस्य हैं उनका लिस्ट जारी होगा, और उसके आधार पे निर्वाचन आयुक्त का भी त्रिलोकी बाबू को बनाया गया है, और उनके हिसाब से सारी प्रक्रिया होगी। नॉमिनेशन होगा, फिर वोटिंग होगा, फिर उसका रिजल्ट होगा। जो लोग फिर नई कमेटी में जीत करके आते हैं, या फिर सर्वसम्मति से भी ऑप्शन होता है बनने का, सारे समाज के लोग बैठ करके और सर्वसम्मति से इस पर निर्णय ले लेते हैं, तो वोटिंग की नौबत नहीं आती है। लेकिन कभी कभी ऐसी नौबत आ भी जाती है तो वोटिंग होती है, और बड़ी ही पारदर्शिता के साथ सारा काम होता है। और नए सदस्यों का, जो लोग जीते और जो लोग हारे, वो सारे लोग एक दूसरे की को उस दुर्भावना को भूल करके आपस में गले लगाते हैं, शपथ ग्रहण होता है और नई कमेटी फिर से 3 साल के लिए काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, धन्यवाद। तो फिलहाल अभी आरती का समय हो चला है और हम लोग चलते हैं, अभी आरती एंजॉय करेंगे और फिर से महाराज की दर्शन आरती करेंगे। तो चलिए। देवा
और सारे लोग इसी तरह अपने भक्ति भाव से चित्रगुप्त परिवार, चित्रगुप्त महाराज के पूजा को हम सब ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे हर साल। तो नमस्कार और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।